Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Alright, so in today's video we'll be discussing about graphs of functions. अच्छा, before going into detail of graphs of function, कुछ चीज़ें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिकॉल कर लेते हैं. तो पहली चीज़, इक्वेशंस हम कुछ देख लेते हैं. इक्वेशंस ऑफ, नाउ सी, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस विल बी y equals to 0. Equation of y-axis will be x equals to 0. Similarly, अगर if a line is parallel to, let me put it this way, line is parallel to x-axis. Now see, let me draw a simple graph for you. Let's say ये एक एक्सिस है हमारे पास और एक लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और वो इस पॉइंट पे कट कर रही है वाई को. तो ऑब्वियसली जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाएगी. तो जिस भी पॉइंट पे वो कट करेगी दैट विल बिकम इक्वेशन ऑफ लाइन. तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस को कट करी है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल्स टू ए. नाउ ए कैन बी 1 2 3 4 5 और -1 -2. अगर ये लाइन नीचे कहीं कट कर रही है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है. सिमिलरली अगर तो line is parallel to y-axis, अगर लाइन y-axis से पैरेलल है तो ऑब्वियसली इट विल कट x-axis. देन वो फिर क्या करेगी, x-axis कट करेगी. फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट पे कट करिए, लेट्स कॉल दिस पॉइंट b. तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू b. तो चार चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की. पहली चीज़ कि इफ़ लाइन द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस विल बिकम वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वाई को 0 पे कट करती हुई जाएगी लाइन एक्स एक्सेस की. सिमिलरली वाई एक्सेस की जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगी. अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो जाती है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू a हो जाएगी, और अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सेस हो जाती है तो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन x इक्वल्स टू b हो जाएगी. अच्छा, जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है. जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, general form of equation of line is y equals to m times x plus c, where m is gradient, इसको slope भी कहते हैं, and c is y intercept. ठीक है जी. तो y intercept किसे कहते हैं? y intercept is a point at which line cuts y axis. सिमिलरली x intercept हम उस पॉइंट को बोलेंगे जिस पे लाइन x एक्सेस को कट करेगी. जिस तरीके से अगर मैं इस लाइन की बात करूँ जो ऑरेंज से मैंने ड्रॉ की हुई है, इसका y इंटरसेप्ट a हो जाएगा और जो रेड से ड्रॉ की हुई है उसका x इंटरसेप्ट b हो जाएगा. ठीक है. और एक और चीज़ आपको होपफुली याद होगी कि ग्रेडियंट का हमारे पास फार्मूला होता है. ग्रेडियंट, या लेट मी राइट इट फॉर यू. ग्रेडियंट, या इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. तो इस तरीके से भी हम इसके, अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो, लेट से एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2, तो मैं इस फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आई कैन गेट द वैल्यूज फॉर ग्रेडियंट. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको ग्राफ बना के दे दे, ग्रिड पे कोई चीज़ प्लॉट करके दे दे, तो तकरीबन वो आधा सवाल सॉल्व कर देता है. बहुत सारी जगहों पे आपको बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर एग्जांपल, वो कहता है कि एक लाइन आपको प्लॉट करके दे दे और कहता है कि भाई फाइंड इट्स ग्रेडियंट. या आगे भी और भी बहुत सारी जगहों पर काम आएगा. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कभी कभार बनवा रहा होता है तो उसमें भी बड़ा काम आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लाइन वो यूँ ड्रॉ करके दे दे और कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, लेट्स कॉल दिस लाइन L. अगर मुझे कहता है इस लाइन की इक्वेशन निकालें, तो एक तो बेसिक तरीका है कि व्हाट आई डू, आई टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन. हम इस लाइन पे कोई से भी 2 पॉइंट्स लेंगे. फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ, एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, उन दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकता हूँ. दूसरा इसका ईजी तरीका ये भी है कि मैं इसका y इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट देखूँ. इसका y इंटरसेप्ट कितना है? 2, क्योंकि ये लाइन y एक्सेस को 2 पे कट करेगी, तो c बीइंग 2. और अगर मुझे ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट के लिए मैं कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करूँ, स्पेशली फिक्स पॉइंट जिन पे इंटीजरल वैल्यू आ रही हो, वो मैं वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ. तो चेंज इन y फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कोई से भी 2 पॉइंट्स मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ. ज़रूरी नहीं है जो मैंने पॉइंट्स लिए वही हों, कोई से भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं. तो एक पॉइंट ये मैंने सेलेक्ट किया
एक पॉइंट ये लेट्स कॉल इट P1, इसको मैं बोलता हूँ P2। मैंने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किए। तो y में चेंज कितना आया, y में चेंज 2 आया और x में चेंज आया 1 2 3 4 5। तो इसका इंटरसेप्ट कितना हो, इसका ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, चेंज इन y ओवर चेंज इन x विच विल बिकम 2/5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मैं डायरेक्ट ग्राफ से भी बना सकता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा 2 क्योंकि इंटरसेप्ट हमारे पास 2 है। तो बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता चल गई। अच्छा, और अगर मुझे कभी ग्रेडियंट से, अगर कभी मुझे ग्राफ से इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी पड़े तो भी बनाना मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा। नहीं तो इसका दूसरा ऑल्टरनेट तरीका ये है कि ये पॉइंट हो जाएगा 5 और ये पॉइंट हो जाएगा 1 2 3 4। तो भी इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन सकती है। इक्वेशन ऑफ लाइन इसकी हो जाएगी, एक पॉइंट आ जाएगा 0 2 एंड द अदर पॉइंट विल बिकम 5 एंड 4। तो y2 minus 5 and 4 minus 2 और x2 minus x1 which will become 0। तो ये आ जाएगा 2/5 which will be gradient। then you put it in equation of line y equals to 5/2x plus c। then in order to get value of c आप क्या करेंगे, कोई भी इन दोनों में से एक पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करें। तो लेट्स से ये वाला पॉइंट पुट करते हैं क्योंकि दिस सीम्स ईजी। तो ये हो जाएगा प्लस c, तो c will become 0, ठीक है। तो भी सॉरी c will become माय बैड, c will become 2। तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन अगेन सेम इक्वेशन ऑफ लाइन विल पॉप अप, ठीक है। तो बेसिक चीज़ हैं ये, आपने होपफुली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी दी होंगी, ठीक है। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं इसको, इसी कंसेप्ट से आगे मूव करते हैं। अब हमें फंक्शंस किस तरह के गिवन होते हैं। यूजुअली जो हमारे सिलेबस में फंक्शंस आते हैं या तो लीनियर फंक्शन होंगे, लीनियर फंक्शन जिस पे x पे मैक्सिमम पावर 1 हो, x की जो मैक्सिमम पावर हो 1 हो, फिर वो फंक्शन किसी भी तरीके से बना सकता है। लेट्स से 2x + 3 4x + 5, किसी भी तरीके से x + 2 y = 2, इधर भी y = 2, इधर भी y = ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से फंक्शन बना के दे सकता है और कहता है कि भाई इसकी लाइन प्लॉट करो। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है तो इसके जो ग्राफ आएगा, एक सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन ही बात समझिएगा कि इसका ग्राफ हमेशा आएगा स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। इस तरीके से भी बन सकती है स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से भी बन सकती है, इस तरह से भी बन सकती है, ठीक है। और डाउनवर्ड भी जा सकती है। अगर ग्रेडियंट नेगेटिव है तो ये लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है y = -3x + 4, अगर आपको लाइन प्लॉट करने के लिए मसला हो रहा है तो लाइन प्लॉट करने का ईजीएस्ट तरीका ये है कि पुट एनी 2 वैल्यूज़ ऑफ x एंड गेट द वैल्यूज़ फॉर y। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पुट x की वैल्यू एक दफ़ा 0 पुट करता हूँ। अगर मुझे ये लाइन प्लॉट करनी है तो मैं क्या करता हूँ, लेट मी डू इट दिस वे, ठीक है। मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y विल बिकम -3 × 0 + 4, तो y विल बिकम 4। तो एक पॉइंट आ जाएगा 0,4 एंड द अदर पॉइंट लेट्स से x की वैल्यू हम एक ले लेते हैं 1, ठीक है। तो पुट x = 1, तो y विल बिकम -3 + 4, y विल बिकम 1। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा 1,1। तो एक पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4 0,4 एंड देन 1,1। यू जॉइन दीज 2 पॉइंट्स एंड गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। चाहें तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट ग्रेडियंट से, क्योंकि -3 ग्रेडियंट है इसका मतलब ये y में 3 चेंजेस हैं और x में 1 है, तो y में, और इसका इंटरसेप्ट आपको 4 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं अगर चाहूँ तो इसको इक्वेशन ऑफ लाइन देख के भी मैं डायरेक्ट इसको प्लॉट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, क्योंकि इस तरीके की प्लॉटिंग अक्सर दे देता है वो एग्ज़ाम में, तो ये आपको आनी चाहिए। अगर वैसे नहीं आ रहा तो डायरेक्ट ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, y इंटरसेप्ट इज़ 4 और ग्रेडियंट मुझे -3 है। तो -3 मतलब या तो मैं x में लेफ़्ट जाऊंगा या y में डाउनवर्ड जाऊंगा। क्योंकि मेरे पास ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस में नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, x में 1 पॉजिटिव मूव करता हूँ और y में 1 2 सॉरी हाँ x में +1 मूव करता हूँ, y में 1 2 3। तो दूसरा पॉइंट मेरे पास ये आ जाएगा। देन अगेन आई जॉइन दीज 2 पॉइंट्स एंड गेट द लाइन ऑन दिस ग्राफ, ठीक है। तो ये बेसिक 2 तरीके हैं। तो जब भी लीनियर कर्व बोलेगा, लीनियर कर्व या लीनियर फंक्शन अगर आपको देता है जिसमें x की पावर सिर्फ 1 है तो स्ट्रेट लाइन आपके पास बनेगी, इसके अलावा और कोई फंक्शन बन नहीं सकता। ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपको जब आप प्लॉट कर रहे हो तो आपको सर्टेनिटी हो कि यू आर प्लॉटिंग इट राइट। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है आपको, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए ये बात समझिएगा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए हमेशा हमारे पास पैराबोलिक कर्व्स आते हैं, ठीक है। पैराबोलिक कर्व 2 किस्म के हो सकते हैं, या तो वो डाउनवर्ड्स ओपन होंगे या अपवर्ड ओपन होंगे। फॉर एग्जांपल या तो इस तरीके का कर्व आपको
प्लॉट होगा या इस तरीके का कर्व प्लॉट होगा। लेट मी डू इट। चलें ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, जब भी कर्व डाउनवर्ड ओपन होगा इसका मतलब आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक का मतलब कि एक्स पे हाईएस्ट पावर 2 है। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 भी हो सकती है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 भी हो सकती है, इक्वल्स टू y, तो ये किसी भी तरीके का फंक्शन बना के दे सकता है। अब समझिएगा, अगर x की वैल्यू फॉर एग्जांपल नेगेटिव एक ले लेते हैं, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मतलब हम जो जर्नल फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 इसका मतलब पॉजिटिव है, तो कर्व हमेशा डाउनवर्ड्स खुलेगा। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा वो नेगेटिव है, तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, वो डाउनवर्ड ओपन होता हुआ आएगा, ठीक। सिमिलरली अगर हमें क्यूबिक इक्वेशन कोई दी हुई है जिस पे हाईएस्ट पावर x की क्यूब है, सही है ना, वो किसी भी तरीके से इक्वेशन बना के दे सकता है। तो क्यूबिक इक्वेशन के यूजुअली जो ग्राफ्स आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, इस तरीके से ग्राफ्स बनते हैं इसके, ठीक है। इस तरीके से ही बन सकते हैं और इस तरह से ही बन सकते हैं। तो किसी भी तरह से इस तरीके से अगर ग्राफ अगर एक्स क्यूब होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका ग्राफ फॉर्मेशन होगी वो तकरीबन इस शेप में आएगी, सही। इसी तरीके से अगर रेसिप्रोकल फंक्शन है, क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन यूजुअली आती नहीं है पेपर्स में, मगर फिर भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। रेसिप्रोकल फंक्शन फॉर एग्जांपल 1/x लिखा हुआ है या 2/x या 5/x, इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। तो इसका जो ग्राफ आता है वो यूजुअली आप जब प्लॉट करेंगे तो प्लॉटिंग करते हुए उसकी वैल्यू इस तरह से भी आ सकती है और किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज़ ऑफ एक्स और नेचर ऑफ फंक्शन। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ऑब्वियसली ग्राफ इस तरफ या इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि हमें वैल्यूज़ किस तरीके से दी हुई हैं और हम एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक। एक और किस्म के फंक्शंस होते हैं, लेट्स से अगर रेसिप्रोकल में स्क्वायर आ जाता है तो बी ग्राफ इसी तरीके से बनता है। इसका भी ग्राफ 1/x स्क्वायर का ग्राफ भी इधर ही आएगा, मगर वो नेगेटिव वाले कोऑर्डिनेट्स में कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा ऊपर वाले पार्ट में ही रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी कभी भी इसमें, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है। तो जो भी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो y की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो दोनों ग्राफ्स जो हैं ऊपर की तरफ ही बनेंगे और ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। लेट मी रिमूव इट, ये x एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। ये 0 की तरफ जाएगा मगर इट वोंट बिकम 0, सही। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास एक और किस्म के फंक्शंस आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जिनके ग्राफ जब आपके पास कांस्टेंट पे वेरिएबल पावर हो जाए, जब भी वेरिएबल पावर होगी वी कॉल दैम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो ग्राफ आता है वो भी तकरीबन इस तरीके से बनता है, वो ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक आपके पास ग्राफ के ट्रेंड्स हैं जो कि आपके दिमाग में होने चाहिए बिफोर सॉल्विंग एनी ग्राफ, ताकि आपको पता हो कि हम किस तरीके से जब ग्राफ प्लॉट करें तो उसका जो ट्रेंड आएगा वो किस तरीके से आएगा, ताकि आपको थोड़ी सर्टेनिटी हो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब जिस तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है, 2-4 चीज़ें वाइल प्लॉटिंग ग्राफ आपको दिमाग में रखनी है। कुछ बेसिक टिप्स हैं जो कि आपको पता होंगी, ऑब्वियसली आपको टीचर्स ने बताया होगा, बाकी मैं रिकॉल करा देता हूँ कि वाइल ड्राइंग ग्राफ एक चीज़ का ख्याल रहे कि यू यूज़ अ शार्प पेंसिल, ठीक है जी। आप जितनी शार्प पेंसिल यूज़ कर सकते हो उतनी शार्प पेंसिल यूज़ करें। ग्राफ को जब आपने पॉइंट सारे प्लॉट कर दिए तो उन प्लॉटिंग के बाद 1 गो में तकरीबन पूरा ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें फ्री हैंड से, ताकि कहीं पे कर्व ब्रेक ना हो, और कोशिश करें कि सारे के सारे पॉइंट्स उस पर टच आप उसको फॉलो करेंगे। एक ग्राफ बनाया हुआ भी है, वो जब ग्राफ हम करेंगे तो उसमें देख लेंगे, या मैंने पास पेपर सॉल्व किए उसमें मैंने ग्राफ प्लॉट किए हैं, तो वो भी जब आप वीडियोस अगर देख लेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा। एक चीज़ और सवाल, अब जो सवाल आते हैं जिसमें बच्चों को यूजुअली प्रॉब्लम होती है, जो पार्ट्स आते हैं जिसमें बच्चों को यूजुअली प्रॉब्लम होती है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर पास पेपर का एक आध सवाल देखते हैं ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक। तो एक
टर्म यूज़ करता है टेंजेंट। टेंजेंट किसे कहते हैं? टेंजेंट इज अ पॉइंट दैट टचेस any curve any curve at single point। तो अक्सर वो कहता है कि ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट, लेट्स से x इक्वल्स टू 1, या पॉइंट की वैल्यू देता है 1,2, लेट्स से वो कहता है ड्रॉ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 1। आपने क्या किया, आपने जब ग्राफ प्लॉट किया, आपने जब लेट्स से आपने एक फंक्शन बनाया जिसका ग्राफ आपने कुछ इस तरीके से प्लॉट किया, ठीक है। मुझे कहता है x इक्वल्स टू 1 पे मुझे इसका टेंजेंट बना के दिखाओ। तो x इक्वल्स टू 1 ये पॉइंट है, यहाँ पर आप पेंसिल रखेंगे और इधर से एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो कि इस पॉइंट को, इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करते हुए गुजर जाएगी, तो ये टेंजेंट हो जाएगा। फिर इसी टेंजेंट का वो बोलता है कि गिव मी अ ग्रेडियंट ऑफ दिस टेंजेंट, तो इसका ग्रेडियंट निकालना है। अगेन व्हाट यूल डू, यूल टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, 2 पॉइंट्स ले लेंगे, लेट्स कॉल इट P1, लेट्स कॉल इट P2। इन पॉइंट्स की वैल्यूज़ आप x एक्सिस से देख लेंगे और फिर क्या करेंगे, इनको ग्रेडियंट के फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज़ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू फॉर ग्रेडियंट। तो कभी भी एक यूजुअली पार्ट आता है सवाल में जिसमें वो कहता है कि भाई ड्रॉ अ टेंजेंट एंड फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। तो आपने टेंजेंट किस तरीके से ड्रॉ करना है, जो भी आपको पॉइंट दिया वह ज़रूरी नहीं है 1 पॉइंट दे, आपको इस तरीके से भी दे सकता है कि भाई x इक्वल्स टू 2 पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो 2 पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एंड देन व्हाट यूल डू, you'll find the gradient of this curve at this particular point। तो ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और फिर कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करके यू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। इसके बाद एक किस्म का सवाल आता है जो यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम करता है, वो कहता है फॉर एग्जांपल आपको एक बेसिक इक्वेशन दी हुई है जिसका उसने ग्राफ प्लॉट कराया, लेट्स कॉल इट x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। और फिर वो कहता है सॉल्व फॉर x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, या इसका सवाल यूजुअली यूँ आता है कि यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ, अब इस तरीके से सॉल्यूशन कर देता है। तो जब भी इस तरीके का ग्राफ आए आपको दिमाग में एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो हमें ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई, जिस तरह से यहाँ पर हमें ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू x² प्लस 5x प्लस 6, हम क्या करेंगे, हमें जो न्यू इक्वेशन दी हुई है जिसको उसने सॉल्व करवा रहा है, उस इक्वेशन को हम ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो देखें x² प्लस 5x प्लस 6 यहाँ पर y के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू की जगह मैं y लिख सकता हूँ। तो हमें वो बेसिकली कह रहा है कि मुझे ग्राफ जो प्लॉट किया है उसमें y इक्वल्स टू 0 पे जो भी x की वैल्यूज़ आ रही हैं, वो x की वैल्यूज़ बता दो। तो हमने ये ग्राफ फॉर एग्जांपल एक प्लॉट किया, लेट्स से ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है और +6 है तो ये दोनों माइनस में कट होगा, -2 -3, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, सही है, -2 और -3, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो जहाँ पर ये कट कर रहा है एक्स एक्सेस को, जहाँ पर, क्योंकि y इक्वल्स टू 0 हमने पहले ही डिस्कस किया, इट्स अ लाइन ऑफ एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस पे ये कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सेस पे ये कट कर रहा है -2 और -3 पे, तो -2 एंड -3 विल बिकम द आंसर। इसी तरीके से कभी कभार वो कहता है यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ, लेट्स से x² प्लस 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे -7 पे वैल्यू चाहिए, मगर जो मेरी बेसिक इक्वेशन है वो है x² प्लस 5x प्लस 6, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी इक्वेशन को x² प्लस 5x प्लस 6 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें क्या हो जाएगा, x² इक्वल्स टू 7। अब मुझे यहाँ पर भी +6 चाहिए ताकि मैं इसकी जगह y इंट्रोड्यूस कर दूँ, और जाहिर सी बात है जब मैं इक्वेशन को यहाँ पर +6 करूँगा तो दूसरी तरफ भी बैलेंस करने के लिए ऐड करूँगा, इधर भी +6 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 13 पे मैं आऊँगा, लेट्स से यहाँ पर ये पॉइंट है 13, मैं इस कर्व का y इक्वल्स टू 13 पे आऊँगा,
सही है, लेट्स से ये वाला पॉइंट 13 है, ठीक है। और 13 पे मैं देख लूँगा कि x की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, जो भी x की वैल्यूज़ होंगी वो इसका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 5.6 है, ये वैल्यू 5.2 है, जो भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, या ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, तो जो भी x पे वैल्यूज़ आ रही होंगी वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो कहे कि सॉल्व फॉर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, अब देखें फिर वही बात आ जाती है कि हमने क्या करना है, हमने इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, हम फिर क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की फॉर्म में। तो ये देखें किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी। देखें, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 चाहिए, ये दो चीज़ें मैंने एडिशनल ऐड की, बाकी जो भी मेरा अनवांटेड डेटा था मैं उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। ये हो जाएगा -6x माइनस 7, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5x प्लस 6 ऐड किया है तो दूसरी तरफ भी मैं 5x प्लस 6 ऐड कर देता हूँ ताकि इक्वेशन को बैलेंस करना आसान हो जाए। ये पूरा y में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, दिस विल बिकम -x माइनस 1। तो नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू प्लॉट दिस लाइन y इक्वल्स टू -x माइनस 1। तो इसका फिर वही तरीका है कि पुट x इक्वल्स टू 0, एक दफ़ा 0 पुट करते हैं तो y विल बिकम -1, तो एक पॉइंट आ जाएगा 0, -1। फिर मैं x की वैल्यू एक दफ़ा 1 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, दूसरा पॉइंट आ जाएगा 1 -2। तो अब ये मैं 0, -1, 0, -1 और 1, -2, 1, -2, ये दो पॉइंट्स मैं प्लॉट करता हूँ और इसको मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जिन पॉइंट्स पे ये लाइन इस कर्व को कट कर रही होगी, जिन पॉइंट्स पे ये लाइन इस लाइन को कट कर रही होगी, दैट विल बिकम द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब जो भी कट कर रही है, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे कट कर रही है तो ए और बी पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली कभी कभार सवाल में वो इस तरीके से भी दे देता है, वो कहता है कि आपसे लाइन प्लॉट करा ली। जिस तरह से मुझे एक और सवाल दिया, मुझे कहता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड लाइन, लेट्स से लाइन की इक्वेशन आपको दे देता है y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 इंटरसेक्ट, या हाँ इंटरसेक्ट ईच अदर। वो पहले मुझसे कहता है कि भाई ड्रॉ दिस लाइन, ड्रॉ लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 ऑन ग्रिड। आपसे ये ग्रिड पे लाइन प्लॉट करा लेता है, लाइन आप प्लॉट कर लेंगे। लाइन प्लॉट करके मुझे कहता है कि फाइंड द वैल्यूज एंड हैंस फाइंड वैल्यूज ऑफ x। उसके बाद मुझे कहता है इसके लिए x की वैल्यूज हो, तो आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे इधर फिर कि यू प्लॉट अ लाइन। आपने एक लाइन प्लॉट की, उसमें आपने x की वैल्यूज़ देखी, इन x की वैल्यूज़ को आपने निकाल लिया, वो आंसर आ गए। फिर आगे एक पार्ट बनाता है जिसमें वो कहता है, लेट्स से डी ई पार्ट यूजुअली ऐसा होता है, जिसमें वो कहता है द सॉल्यूशन ऑफ x कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। आपको इक्वेशन फॉर एग्जांपल दे देता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 और कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी। तो नाउ हाउ वुड यू फाइंड दैट। हमेशा जब भी इस तरीके के सवाल दे तो ऑब्वियसली ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये दोनों कर्व और लाइन एक ही जगह आ गए, सही है ना। यहाँ पर y की वैल्यूज़ दोनों की सेम हो गई, सही है, या दोनों जो है सेम वैल्यूज दे रहे थे। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का सवाल हो उसमें इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये भी y के बराबर आ गई वैल्यू, ये भी y के बराबर आ गई, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर दोनों की वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। तो व्हाट विल डू, विल एक्स स्क्वायर विल इक्वेट दीज टू इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों y के बराबर थे। ये हो गया 2x प्लस 5 एंड देन व्हाट विल डू, विल सिंप्लीफाई इट। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x प्लस 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमने ये इक्वेशन बना ली और हमें ये इक्वेशन दी हुई थी, तो हम फिर इसको कंपेयर कर लेते हैं ax प्लस बी। तो नाउ हेयर सी
ए विल बिकम 3, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड बी विल बिकम 1, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस सवाल में अक्सर वेरिएशंस भी आती है। अक्सर वो कहता है कि भाई लेट्स से यही सवाल दिया हुआ है y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक लाइन की इक्वेशन आपको ये दी हुई है, और बोलता है एंड लाइन L, ठीक है, ये एक लाइन है L intersect to give solutions for x, और आपसे कहता है and it can be represented by equation लेट्स से कहता है x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और आगे आपसे कह देता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसका भी बेसिक तरीका यही आपको पता है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक आपको बेसिक कर्व की इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है इट विल बिकम mx प्लस c। तो हम क्या करते हैं, फिर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, देन विल कंपेयर द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, और फिर हम कोफिशिएंट कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। तो ये देखें हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू mx प्लस c। इसको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस mx प्लस 6 माइनस c इक्वल्स टू 0। हम क्या करते हैं, इधर से x कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस 6 माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब देखें इस इक्वेशन को बेसिकली इसके बराबर होना चाहिए था, ऐसा ही है। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, तो ये 7 5 माइनस m के बराबर हो जाएगा, 5 माइनस m विल बिकम 7, और 6 माइनस c विल बिकम 8। तो माइनस m विल बिकम 2, m विल बिकम -2, और c will become 2 similarly, and c will become -2 as well। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y is equals to minus 2x minus 2। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। एक तरह से वेरिएशन इसमें और आती हैं कि आपको y इक्वल्स टू 5x x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की जगह, इस फॉर्मेट की जगह आपको यहाँ पर वो कहते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू, बेसिक इक्वेशन में y की जगह f ऑफ x देते हैं, और वो कहता है कि सॉल्व फॉर f ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो आपको पता होना चाहिए f ऑफ x इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है। ये बेसिकली y है, ये y एक्सिस पे f ऑफ x प्लॉट हो रहा है, तो y इक्वल्स टू 2 पे मुझे सोल्यूशन चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, उसी ग्राफ में y इक्वल्स टू 2 पे आऊँगा, एक लाइन बनाऊँगा, जो भी x की वैल्यूज़ आ रही होंगी वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और वो उसके आंसर हो जाएंगे। सिमिलरली कभी कभार वो यूं भी सवाल में कह देता है कि सॉल्व फॉर f इनवर्स ऑफ 3, ठीक है। तो अब f इनवर्स जब भी इनवर्स आ जाए तो फिर ये वही कर रहा है, यहाँ पर ये y की वैल्यू दे रहा है। इनवर्स फंक्शन मतलब अब क्या हुआ कि जो x था वो y हो गया, और y था वो x हो गया। तो ये फिर x की वैल्यू दी, यहाँ पर फिर आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है। तो फिर हमें पता है कि ये f ऑफ x बराबर है किसके, 3 के। एंड देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सॉल्व फॉर y इक्वल्स टू 3। हम फिर वही करेंगे, लेट्स से हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है, उस ग्राफ पे 3 पे हम एक लाइन प्लॉट करेंगे, एंड देन विल गेट द वैल्यूज़। यही तकरीबन वेरिएशन सवालों की आती हैं जो कि अभी तक मैंने देखी है। इनके आपके आपके दिमाग में कोई और सवाल हो, या पास पेपर में आपने कोई ऐसा सवाल देखा हो जिसका आपको मसला हो रहा हो, तो मुझे काइंडली कमेंट्स में बताइएगा, तो विल ट्राई टू सॉल्व देम। 1-2 सवाल मैंने यहाँ पर अभी सॉल्व किए थे ताकि आपसे डिस्कस कर सकूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने सॉल्व किया हुआ है क्योंकि सॉल्व करने में टाइम काफ़ी लगता है। इस सवाल में 8 के लिए कुछ भी नहीं करना, हमने क्या किया, इस इक्वेशन में हमने x की जगह पे 8 रख दिया और कैलकुलेटर सिंप्लीफाई किया, आई गॉट दिस वैल्यू। फिर उसके बाद मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है, ये ग्राफ स्मूथ कर्व प्लॉट किया, इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर मुझे कहता है
द लाइन L क्रॉसेस द ग्राफ दिस एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 5। तो मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू 2 पे और x इक्वल्स टू 5 पे 2 पॉइंट्स लगाए और स्केल से उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। फिर बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना आसान है, मैंने इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज़ देखी और इक्वेशन ऑफ लाइन बना दी। y2 माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1 से ग्रेडियंट निकाला। इंटरसेप्ट मुझे यहीं से मिल गया विच वॉज 2.4। मैंने सिंप्लीफाई किया एंड आई गॉट दिस वैल्यू। फिर आगे कहता है अ लाइन विद अ ग्रेडियंट। अब देखें ये थोड़ा सवाल में वेरिएशन थी इसीलिए सवाल पे किया। मुझे कहता है लाइन विद ग्रेडियंट -1 ओवर 3 क्रॉसेस द ग्राफ दिस व्हेन x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 पे मैं आया, x इक्वल्स टू 1 पे मैं आया, मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और फिर मुझे ग्रेडियंट उसने -1 ओवर 3 दिया हुआ है। और -1 ओवर 3 का मतलब क्या हुआ, मुझे 1 यूनिट डाउन मूव करना है एंड 3 यूनिट्स राइट, 1 2 3। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मैच किया और इक्वेशन ऑफ लाइन बना दी। ठीक है, लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। उस लाइन पे जो दूसरी वैल्यू थी x की, जिस पॉइंट पे ये कर्व को कट कर रही थी लाइन, वहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली विच वो 6.2, वो 6.2 x की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो क्योंकि ग्रेडियंट वैसे बनाना मुमकिन नहीं था तो मैंने क्या किया, मैंने ग्राफिकल मेथड यूज़ किया। यहाँ से मैं 1 यूनिट डाउन आया, क्योंकि नेगेटिव ग्रेडियंट है तो 1 यूनिट डाउन आया और 3 यूनिट्स राइट गया। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी नेगेटिव ग्रेडियंट हो तो या तो हम डाउन और राइट जाएंगे, या तो हम डाउन और एंड राइट मूव करेंगे, या हम अप एंड लेफ़्ट मूव करेंगे। क्योंकि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगी तब ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। सॉरी, यहाँ पर y ऊपर आएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों में से जब कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगी तभी आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तब भी आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं तो तब भी आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मैं अप एंड राइट जाता हूँ तब भी मेरा आंसर पॉजिटिव ग्रेडियंट आएगा, और डाउन और लेफ़्ट जाता हूँ तब भी मेरा ग्रेडियंट पॉजिटिव ही आएगा। तो जब भी हम ग्राफिकल मेथड पे कर रहे हो तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, या तो मैं डाउन और राइट जाऊंगा या मैं अप और लेफ़्ट जाऊंगा इन ऑर्डर टू प्लॉट द सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये सवाल इतना ही था। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और भी था जो सॉल्व किया था, यही था। इसमें भी यही किया कि 4 पे मैंने इस इक्वेशन में 4 की वैल्यू डाली, प्लॉट की आंसर आ गया, ग्रेडियंट ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को मैंने प्लॉट किया, ये कर्व आ गया पूरा। इस कर्व के बाद उसने मुझे कहा था बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट। मैंने इस पॉइंट पे 1,4.8 पे ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बना के मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, उन 2 पॉइंट्स पे इसका ग्रेडियंट निकाल लिया विच वॉज 1.2। फिर मुझे कहता है ऑन द ग्रिड ड्रॉ दिस लाइन। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए वही किया, मैंने x की वैल्यू 0 रखी, फिर x की वैल्यू 2 रखी, 2 पॉइंट्स आ गए 0,4 2,3, 0,4 एक ये पॉइंट प्लॉट किया, एक पॉइंट 2,3 ये पॉइंट प्लॉट किया एंड आई ज्वाइन दिस इक्वेशन, ज्वाइन द लाइन। सही है जी। फिर मुझे कहता है राइट डाउन द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ दस। इस ग्राफ को जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही हो, तो मैंने वो पॉइंट देख लिया x एक्सिस पे, एक इस पॉइंट पे कट कर रही थी, वो एक पॉइंट निकाल लिया, एक इस पॉइंट पे कट कर रही थी, एक इस पॉइंट पे कट कर रही थी, उसकी x की वैल्यूज़ ले ली, वो x की वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी। फिर आगे मुझे देखें वही सवाल जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जो मुझे कह रहा था कि भाई दीज x कोऑर्डिनेट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन y इक्वल्स टू 3 + 2x - x³ अपॉन 5 एंड दूसरी लाइन क्या थी, हमें जो लाइन प्लॉट करने के लिए दी थी 2x + 2y + x 2y + x इक्वल्स टू 8। तो एक कोशिश करते हैं इसमें y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो y हो गया -x + 8 अपॉन 2। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, इसका एलसीएम ले लिया, 15 + 10x - x³ अपॉन 5 -x + 8 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गॉट द इक्वेशन 30 + 20x - 2x³ इक्वल्स टू -5x + 40। ठीक है, फिर क्योंकि मुझे 2x³ पॉजिटिव चाहिए था तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ये हो गया 2x³। अच्छा, माइनस का 20 एंड माइनस का 5 विल बिकम -25x
अच्छा माइनस का 30 प्लस ये हो गया 10 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को कंपेयर करते हैं 2x³ प्लस ax प्लस b, तो b विल बिकम 10 एंड a विल बिकम -25। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर प्लस ax की जगह माइनस ax दिया होता, लेट्स से यहाँ माइनस ax दिया होता, तो फिर a की वैल्यू हो जाती पॉजिटिव 25, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ तो इसलिए हम साइन कैरी उसके साथ करेंगे। एक सवाल और मैंने किसी पास पेपर में देखा था जहाँ पर वो कहता है फाइंड y इक्वल्स टू k, एक लाइन है, मुझे कहता है गिव द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ k फॉर विच y इक्वल्स टू k हैज़ 3 सॉल्यूशंस। 3 सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि वो इस लाइन, इस कर्व को 3 पॉइंट पे कट करेगी। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, इंटीजरल वैल्यू k की इंटीजरल वैल्यू मुझे देनी है, यहाँ पर वो 3 पॉइंट पे कट करिए। अब देखें यहाँ पर ये 3 पॉइंट पे कट करिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अगर मैं इससे नीचे वाला इंटीजरल वैल्यू लेता हूँ तो उस पर ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी, एक ये पॉइंट होगा और दूसरा ये पॉइंट होगा, ये 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। दूसरा इस पॉइंट पे भी ये 2 ही पॉइंट्स पे कट करेगी, तीसरे पॉइंट पे कट नहीं करेगी। तो दूसरी इंटीजरल वैल्यू ये वाली लाइन, ये पॉइंट हो जाएगा कि जहाँ पर ये 3 पॉइंट पे कट करेगी, 1 2 एंड 3। तो जो रेंज हमारे पास बनेगी वो रेंज क्या बनेगी, रेंज हमारे पास आ जाएगी कि k मस्ट बी ग्रेटर दैन 0.9 and k must be less than 5 greater than equals to, और k must be less than equals to 5.1। तो ये रेंज आ जाएगी। इस रेंज के दरमियान जो भी आंसर आएंगे, अब यहाँ पर इस रेंज में कहीं पे भी आप लाइन प्लॉट करेंगे उसमें इस कर्व को, इस लाइन के 3 ही इक्वेशंस, 3 ही सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है जी। तो ये एक और वेरिएशन सवाल में मैंने देखी, तो कभी इस तरीके का सवाल आ जाए तब भी आप इसको इंशाल्लाह कोप अप कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई सवाल हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो तो डू आस्क मी इन कमेंट्स, ठीक है। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस टॉपिक। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।